खालिस्तान के मसले पर भारत से चल रहे तनाव के बीच कनाडा के वैनकूवर में इंडियन एम्बेसी के सामने 100 लोग जुटे। इनके हाथों में खालिस्तानी झंडे थे। इन लोगों ने भारत विरोधी नारे लगाए और तिरंगे में आग लगा दी। खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के बाद से पूरे कनाडा में ऐसे प्रोटेस्ट हो रहे हैं। इनके अलावा बीते कुछ महीनों में अमेरिका, जर्मनी, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया जैसी जगहों पर भी खालिस्तान के समर्थकों की एक्टिविटी बढ़ती जा रही है। 2 जुलाई 2023 को अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में इंडियन कॉन्सुलेट में खालिस्तानी समर्थक भीड़ ने आग लगा दी थी। समाचार पत्र दैनिक भास्कर ने खुफिया एजेंसी के अफसरों और एक्सपर्ट से कुछ सवाल पूछे, जिनमें विदेशों से कैसे खालिस्तान समर्थकों का नेटवर्क फैल रहा है, उनके काम करने का तरीका क्या है और इसके लिए उनके पास पैसे कहां से आ रहे हैं। इनका जवाब मांगा गया। पता चला कि खालिस्तान समर्थकों को पाकिस्तान के अलावा अमेरिका से भी फंडिंग हो रही है। इसके अलावा ड्रग्स, फिरौती, उगाही, सट्टेबाजी, हथियार तस्करी और फिल्मों के जरिए भी पैसा जुटाया जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक भारत विरोधी एक्टिविटी बढ़ने के बाद भारतीय एजेंसियां खालिस्तानी आतंकियों के मूवमेंट को भी ट्रैक कर रही है। भारतीय खुफिया एजेंसी NIA और रॉ ने भारत के अलावा उन देशों में भी पड़ताल शुरू की है जहां खालिस्तानी समर्थक एक्टिव हैं। अधिकारियों से हुई इस बातचीत में यह पता चला कि कनाडा के अलावा खालिस्तानी आतंकियों को सबसे बड़ी इनडायरेक्ट फंडिंग अमेरिका से हो रही है। 2021 में रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन हडसन इंस्टीट्यूट ने अमेरिका में खालिस्तानी अलगाववादी गतिविधियों पर रिपोर्ट जारी की। इसके मुताबिक खालिस्तान मूवमेंट को हवा देने के लिए अमेरिका में 55 कश्मीरी और खालिस्तानी ग्रुप मिलकर काम कर रहे हैं। कनाडा में ISI एजेंट्स और खालिस्तानी आतंकियों की मीटिंग हुई। सरकार को भी इस बात की खबर थी। अधिकारियों ने बताया कि अमेरिका में बैठे खालिस्तान समर्थक पाकिस्तान खुफिया एजेंसी ISI तक फंड पहुंचा रहे हैं। ISI यही पैसा कनाडा में खालिस्तान समर्थकों को भेज रही है। इन पैसों के इस्तेमाल से भारत विरोधी प्रदर्शन, पोस्टर, बैनर और ऑनलाइन प्रोपेगेंडा फैलाने का काम किया जाता है। जून 2023 में कनाडा के वैनकूवर में ISI एजेंट्स और खालिस्तानी आतंकियों की बैठक हुई। इसमें प्रतिबंधित आतंकी संगठन सिख फॉर जस्टिस का चीफ गुरपतवंत सिंह पन्नू शामिल हुआ था। मीटिंग में भारत के खिलाफ एजेंडा चलाने की प्लानिंग भी की गई। इसके अलावा कनाडा में मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए कहां से फंड आएगा, ISI एजेंट्स ने इसकी डिटेल भी दी थी। ISI ने गैंगस्टर और नार्को टेररिस्ट नेक्सस बनाया है। अफगानिस्तान से ड्रग्स भी सप्लाई किए जा रहे हैं। अधिकारियों ने आगे बताया कि कनाडा में खालिस्तानी मूवमेंट के पीछे गैंगस्टर और नार्को टेररिस्ट नेक्सस काम करता है। वहां के सभी बड़े गैंगस्टर हथियार और ड्रग्स की तस्करी में शामिल हैं। ISI खालिस्तानी गुटों से जुड़े लोगों को ड्रग्स की तस्करी करने में मदद भी करता है। सेंट्रल जांच एजेंसी के एक अधिकारी ने बताया कि कनाडा के कैलगरी, वैनकूवर और टोरंटो में ट्रांसपोर्ट बिजनेस से जुड़े लोग नशे की तस्करी कर रहे हैं। खुद को बचाने के लिए वो खालिस्तानी मूवमेंट से जुड़कर काम कर रहे हैं। भारतीय खुफिया एजेंसियों ने कनाडा में एक्टिव ऐसे गुटों की लिस्ट बनाई है जो खुलेआम खालिस्तान मूवमेंट को सपोर्ट करते हैं और उनके लिए फंड जुटाते हैं। कनाडा में 2006 के बाद से गैंग वॉर और पुलिस ऑपरेशन में मरने वाले 21% गैंगस्टर पंजाबी मूल के हैं। NIA ने कनाडा में खालिस्तान से जुड़े 20 से ज्यादा लोगों को वांटेड लिस्ट में डाला है। इन पर भारत में आतंकी गतिविधियों में शामिल होने और भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाने का आरोप है। NIA ने अब भारत में इन लोगों की संपत्ति को जब्त करना भी शुरू कर दिया है। पिछले साल 29 मई को पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या कर दी गई थी। मामले की जांच NIA कर रही है। चार्जशीट के मुताबिक कनाडा में खालिस्तान सपोर्ट लीडर और गैंगस्टर शिपिंग बिजनेस, फिल्मों और कैनेडियन प्रीमियर लीग में पैसा लगा रहे हैं। थाईलैंड के क्लब और बार में इन्वेस्टमेंट हुआ है। NIA ने 2019 से 2021 तक ऐसे 13 मामलों की लिस्ट बनाई है, जब गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने हवाला के जरिए 5 लाख से 60 लाख रुपए तक कनाडा और थाईलैंड भेजे थे। इन पैसों से थाईलैंड के नाइट क्लब में इन्वेस्ट किया गया। NIA इस मनी ट्रेल की पहचान अब भी कर रही है। कनाडा में सतविंदरजीत सिंह उर्फ गोल्डी बराड़ खालिस्तानी ग्रुप्स, खास तौर से बब्बर खालसा इंटरनेशनल के लखबीर सिंह लांडा के साथ काम करता था। दोनों कनाडा में रहकर भारत में वसूली और हथियार की तस्करी करवा रहे हैं। NIA ने लखबीर सिंह पर 10 लाख रुपए का इनाम रखा है। 25 सितंबर को ही पंजाब पुलिस ने लखबीर सिंह और उसके सहयोगियों के 48 ठिकानों पर छापेमारी की है। NIA की चार्जशीट के मुताबिक कनाडा में बैठा गोल्डी का साथी सतबीर सिंह उर्फ सैम पूरी कमाई का मैनेजमेंट करता है। सैम ने यह पैसा यार्ड खरीदने, फिल्में फाइनेंस करने और सॉकर लीग कराने में लगाया है। जेल में बंद लॉरेंस बिश्नोई ने भी माना है कि उससे कई बार सैम से पैसे मिले थे। खालिस्तानियों के द्वारा वसूली का काम सिर्फ कनाडा में ही नहीं बल्कि पंजाब में भी किया जा रहा है। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के बड़े व्यापारियों से कनाडा में बैठे गैंगस्टर्स फिरौती मांगते हैं। सेंट्रल जांच एजेंसियों को सबूत मिले हैं कि इन पैसों के इस्तेमाल खालिस्तान मूवमेंट को बढ़ाने में किया जा रहा है। NGO खालिस्तान के लिए चंदा जुटा रहे हैं। अमेरिका और चीन से आ रहा पैसा। केंद्रीय गृह मंत्रालय के एक अधिकारी ने बताया कि कनाडा और पाकिस्तान में मौजूद प्रो खालिस्तानी NGO को भारी मात्रा में इनसे चंदा मिल रहा है।
चंदा देने वालों में ज्यादातर लोग चीन, जर्मनी, फ्रांस, इटली, मलेशिया और अमेरिका में रहने वाले भारतीय प्रवासी हैं। कनाडा के सीनियर जर्नलिस्ट और नेशनल टाइम मीडिया के एडिटर राजीव शर्मा बताते हैं कि खालिस्तान के लिए फंडिंग का बड़ा सोर्स ड्रग्स तस्करी है। कनाडा में हर साल अरबों डॉलर की ड्रग्स आती है। यहाँ एक्टिव गैंग इसे कंट्रोल करती है। ये सभी रूस, मेक्सिको, कोलंबिया और चीन से कोकेन, मेथेम्फेटामीन, हेरोइन और कैनबिस की तस्करी कर रहे हैं।